एवरेज पैकेज क्या रहता है? जी जी। हाईएस्ट, बॉम्बे का हाईएस्ट एवरेज पैकेज क्या रहता है टॉप में? नहीं समझ नहीं आया मुझे, मेरी सर आवाज़ थोड़ी। बॉम हम्म। सर बॉम्बे में स्टैट का एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज क्या रहता है? जो आईआईटी बॉम्बे का है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स का है, मिनिमम 7-8 लाख से शुरू होता है, अगर कोई है तो 7-8 लाख भी किसी बच्चे का होता है। मैक्सिमम 25-30 तक जाता है ना। एवरेज 14-15 के आसपास होता है, ये है एवरेज या मीडियन वैसा। तो मोस्टली बच्चे 10 से 20 के बीच में होते हैं। मोस्टली मतलब 80% 90% बच्चे 10 से 20 के बीच में होते हैं। कुछ एक्सेप्शनली 7-8 लाख में भी होते हैं, कुछ है ना 20-25 में भी होते हैं। ज़्यादातर 10 से 20 के बीच में रहते हैं, ये है। सर फॉरेन कंपनी विजिट करती हैं इसको, इसमें इस कोर्स के लिए, फॉरेन कंपनीज? और कंपनी जो है, फॉरेन कंपनीज। सर फॉरेन के कंपनीज, बाहर हम्म। के। हाँ करती हैं, मतलब वो अगर उसके अपना एक प्रोसीजर है। जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो जैसे जापान की है या अलग अलग विदेशी कंपनीज आती हैं बहुत सारी। तो वो उनमें ये लिखा था लोकेशन कि कहाँ वर्क, जैसे अमेजन ही है फॉर एग्जांपल। तो अमेजन इंडिया वाली अलग हो गई, अब फॉरेन की अलग हो गई, या बहुत सारे ऐसे है ना फॉरेन जगह वर्क लोकेशन, कभी सिंगापुर किसी का हांगकांग, किसी का जापान, अलग अलग कंट्री है। तो आ जाता है कि इस रोल के लिए इस लोकेशन के लिए चाहिए, इस पोजीशन, मतलब ये रोल होगा, ये लोकेशन होगा, है ना, ये काम है। जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है सब हर कंपनी के साथ कि मतलब वो जैसे जो प्लेसमेंट आता है, तो आपको क्या पता क्या करना है, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं वो लोग कि ये रोल है, यहाँ लोकेशन है, ये काम है, ये स्किल चाहिए, वो ऑलरेडी उनके लिखा रहता है। तो आपको पहले से पता होता है कंपनी को क्या चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो पहले से कि कंपनी को ये स्किल चाहिए। तो उस तरह से है, तो फॉरेन कंपनी भी आती हैं। लेकिन देखो ज़्यादातर कंपनी ओपन टू ऑल रहती है। कुछ कंपनी रिस्ट्रिक्टेड भी है, कुछ कंपनी जैसा कि नहीं मुझे एमएससी स्टैट्स के बच्चे को ही लेना, जैसे एक्सेंचर है, एएनजेड है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक है, या बहुत सारे बैंक्स स्पेशली सिटी बैंक, एचडीएफसी, एचएसबीसी, है ना। और बहुत सारे जो बैंक्स स्पेशली हैं वो कई बार स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत फोकस्ड रहते हैं कि मुझे स्टैटिस्टिक्स के ही बच्चे चाहिए एमएससी वेल्स स्टैट्स। फार्गो। हाँ। हाँ वेल्स फार्गो जैसे हैं इस तरह कंपनी। तो वेल्स फार्गो जैसे कानपुर में भी आती है, बॉम्बे में भी आती है, इवन डीयू में भी आती है। तो दो कंपनीज क्या है ना, एग्जाम्पल के लिए उस साल मान लो वेल्स फार्गो है, तो बॉम्बे गई, कानपुर गई, डीयू गई, तीनों जगह रोल सेम है तो पैकेज सेम होगा। इट्स नॉट लाइक कि बॉम्बे में है तो पैकेज ज़्यादा है, कानपुर में कम है, डीयू में कम है। अगर सेम रोल है, सेम लोकेशन है, तो इन तीनों चारों हर इंस्टीट्यूट में पैकेज सेम है। तो वो डिफरेंशिएट इंस्टीट्यूट वाइज नहीं करेंगे ऐसा। मतलब डीयू में जितने प्लेसमेंट होगा उसके लिए, जैसे एक्सेंचर है, कानपुर भी जाती है, बॉम्बे भी जाती है, डीयू भी जाती है, बीएचयू भी जाती है, चारों जगह सेम पैकेज होता है, सेम रोल होता है, ऐसा है। तो उस तरह से उनका वैसे ही रहता है ना। तो वैसे तुम देखोगे तो बॉम्बे में जाके ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट बहुत हाई हो, जनरली एवरेज जो है 10-20 में था। उतना पैकेज डीयू से भी बच्चे उठाते हैं, बीएचयू से भी उठाते हैं, कानपुर से भी उठाते हैं, है ना। क्योंकि वो कंपनीज है तो वैसे ही रखती हैं पैकेज, ऐसा कोई वो नहीं करती कि बॉम्बे में हो तुम्हारा 40 लाख मिलेगा, जैसे डीयू से हो तो 15 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। सेम रोल पे सेम सैलरी है, सेम टाइम पे, है ना। जो उनका प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है सेम ही रहता है। तो फॉरेन कंपनीज आती हैं तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि जैसे आपने रिज्यूम भेजा, अब वो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करेंगे, ओपन टू ऑल है फॉर एग्जांपल, तो कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, एमएससी हो, जो भी और प्रोग्राम डिफरेंट है, सारे प्रोग्राम के बच्चे, एमबीए और सब अलाउड हैं। फिर वो पहले देखेंगे उनके रोल के हिसाब से कौन सूटेबल है, मतलब बच्चा खुद देख लेता है कि वो सूटेबल है कि नहीं तो अप्लाई करेगा। और फिर वो देखेंगे कि वो सूटेबल, तो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया, फिर उसका फर्दर कई सारे टेस्ट राउंड होते हैं, मतलब रिटन टेस्ट, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, और डिफरेंट जो भी उनकी स्किल चाहिए उसके अकॉर्डिंग टेस्ट रहता है, वो पहले से पता होता है आपको कि कब क्या किसका टेस्ट है। तो टेस्ट दो, फिर उसका इंटरव्यूज हैं, तो अगर आप सारे प्रोसेस क्लियर करते हो यू कैन डू। ऐसा है कि बहुत सारे कंपनीज हैं तो दे डोंट सी डिग्री, दे सी स्किल्स। वो सबके लिए ओपन कर दिया मान लो जो कंपनीज है, तो आपको वो स्किल के बेसिस पे जज करेगी। आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे जज करेगी। वो देखेंगे डिग्री क्या है आपका। अब आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट है, मैं बॉम्बे का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जगह भी आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी कोर्स में है, तो कोर्स तो पता है उनको, बट कोर्स के बेसिस पे वो जज नहीं करेंगे, वो स्किल के बेसिस पे जज करेंगे वैसा। ऐसे कुछ कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज है तो जो सर पर्टिकुलर। ऐसा क्यों है कि मतलब बीटेक के स्टूडेंट्स को ज्यादा वो पे करते देन एमएससी, मतलब डिफरेंस तो सेम, मतलब क्या है ये? दोनों भी आईआईटी बॉम्बे के लेकिन। अभी आप जाओगे तो दिखेगा, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि एक तो वे ऑफ थिंकिंग में भी आप जाओगे तो यू विल सी द डिफरेंस, है ना। मतलब उनका जो एक्चुअली वो जितने कंपटीशन झेल के आए हैं, तो वो उस तरह के बच्चे हैं। जैसे आप, जैसे मान लो आपका एग्जांपल लेते हैं, आप थर्ड रैंक है 2700 बच्चों में से, वहाँ जो बच्चा थर्ड रैंक लेके आया वो 10 लाख में से लेके आया है, और वो टॉप आईआईटी है, तो वहाँ आपको जेई का फर्स्ट रैंकर हाँ ही मिल सर। जाएगा,
12th रैंक में मिल जाएगा, तो वो 10-15 लाख में से वो तीसरा रैंक वाला बच्चा है, तो वो इतने कंपटीशन झेल के आया है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो वो डिफरेंस आपको वहाँ दिखेगा। जैसे कुछ कॉमन, अब पता नहीं कॉमन कोर्सेज हम लोग थे, कॉमन मैं सी प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो 600 बच्चों का बैच था, उसमें एमएससी वाले भी थे, बीटेक सीएस वाले, सारे बीटेक वाले थे, सारे एमएससी वाले थे, कॉमन कोर्स उसमें होता था। 600-700 बच्चों का बैच होता था, एक साथ क्लास होती थी, फिर उसका एक साथ लैब होता था। तो लैब में कोई क्वेश्चन दिया टीचर ने, मतलब पहले से पता है टीचर, अब हम लोग प्रोग्रामिंग कोड लिख रहे हैं, वो लिख के बैठा हुआ है, जबकि मैं देखता 17-18 साल का बच्चा है, हमारी उसमें मैं 24-25 साल का था उस टाइम, तो बस 2 मिनट में वो कोड लिख देता है, प्रोग्रामिंग का लिख देता था। हम लोग सोच ही रहे भाई क्या हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली उसकी माइंड उस लेवल का थिंकिंग है उस बच्चे का, तो मतलब डिफरेंस, अगर आप उस लेवल परफॉर्म करोगे तो आपके भी कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो परसेप्शन या उस तरह की चीज़ें इसलिए भी हैं क्योंकि वो बच्चा उस लेवल पे सोचता है, उस लेवल पे उसकी एबिलिटी है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी उस तरह की है, उसके अंदर एटीट्यूड उस तरह का है ना, उसके जो एम्बिशन उस लेवल के हैं, तो वो आपको दिखेगा। अल्लाह जैसे इंस्टीट्यूट कोई वो नहीं करती, जैसे आप कोई सोसाइटी ज्वाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं जीआरए में था, वहाँ एक जीआरए है, और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जीआरए क्या है, ग्रुप फॉर रूरल एक्टिविटीज़। तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट हर सेमेस्टर के बाद कोई एक गांव विजिट करते हैं और वहाँ जाके देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये है। जैसे इसमें बीटेक वाले बच्चे भी होते हैं, एमटेक वाले भी हैं, हम एमएससी वाले भी थे, पीएचडी वाले भी होते हैं, तो उनका कॉमन मीटिंग होती है, सब होता है। तो वैसा है, तो आप अगर बाहर मिलोगे ना तो आपको लगेगा हम आप बराबर ही हैं, सब बराबर ही, कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। लेकिन जब आएगी स्किल्स पे, क्वालिटी पे, तो वहाँ डिफरेंस यू विल फील कि क्या है ना, उस तरह से। बाकी जब बाहर कैंपस में मिल रहे हो, कोई मान लो तुम शाम को वॉकिंग पे जा रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, तो वहाँ तुम्हें ऐसा कोई डिफरेंस दिखेगा, यू विल सी हमारे जैसा ही तो है सब, ऐसा है। लेकिन वही क्वालिटी में थोड़े वो लोग होते हैं वैसा, क्योंकि उनका मेन वही है कि एक तो है ना, इतने कंपटीशन झेल के आए हैं, उनका उस तरह का थिंकिंग है। बट ये नहीं कि एमएससी वाले नहीं हो सकते, एमएससी वाले भी हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, तो अगर उस लेवल पे आप वर्क करते हो तो यू कैन ऑल्सो बी देयर। ऐसा नहीं कि वो हमें सब बेटर हो सकता है, एक बीटेक वाला बच्चा जो एमएससी से खराब भी हो, ऐसे लोग भी है ना। अब जो बीटेक का सबसे खराब परफॉर्मर होगा, एमएससी का जो टॉपर होगा, तो इट मे बी ही इज बेटर देन देम, ऐसा है। मैं तो टॉप को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो वैसे है, उस तरह की चीज़ें हैं। नहीं सर, मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि मतलब स्टैटिस्टिक्स जो हम सीखते हैं उनको मतलब वो पढ़ा जाता नहीं है, तो वो जो डेटा हम जो यूज करते हैं एनालिसिस एंड ऑल, वो स्किल्स तो मतलब ज्यादा हम उसमें बेटर है ना, तो वो फिर भी ऐसा पूछ रहा था। एक्स्ट्रा सीख लेते हैं, जैसे मैं अपनी ऐसे एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे हम आईआईटी बॉम्बे जो है मैथ्स डिपार्टमेंट कोर्स चलाती है, बीएसएमएस, बैचलर एंड मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, बीएसएमएस इन मैथमेटिक्स आईआईटी बॉम्बे चलाती है। तो वहाँ जो बच्चा आता है वो जेई के थ्रू आता है, ठीक, मतलब आईआईटी बॉम्बे में कई बच्चे बीएसएमएस वाले होंगे, एमएससी स्टैट्स वाले होंगे, एमएससी मैथ्स वाले होंगे और पीएचडी वाले होंगे। तो कुछ कोर्सेज जो इलेक्टिव वो सब लेते हैं, बीएसएमएस वाले भी लेंगे, एमएससी मैथ वाले भी लेंगे, एमएससी स्टैट्स वाले भी लेंगे, पीएचडी मैथ वाले लेंगे, पीएचडी स्टैट्स वाले भी लेंगे। एक ही कोर्स में 6 अलग अलग मान लो कोर्स के बच्चे हैं एक कॉमन सब्जेक्ट में। अब वहाँ देखोगे बीएस वाले बच्चे बाकी सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा तुम्हें दिखेगा। क्वेश्चन टीचर से, एमएससी वाले बस देख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन टीचर से पूछेगा, टीचर खुद मतलब फंस जाएंगे, ऐसा होगा। तो आपको देखा अच्छा ये लड़का ऐसे क्यों पूछता है, कैसे आइडिया आ रहा है उसको, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो मे बी जैसे जो स्किल्स आप कोर्स में सीख रहे हो, तो उसको अगर ज़रूरत है तो बाहर से वो सीख लेगा। मतलब स्किल इज नॉट बाउंडेड टू अ कोर्स, समझ रहे हो ना। अगर मुझे पाइथन हाँ सीखना है सर। तो मुझे जरूरी थोड़ी कि पाइथन कोर्स होगा तभी सीखूंगा, मैं तो बाहर से सीख लूंगा। तो उनका वो एबिलिटी है, उनको जो सीखना है क्विकली वो वर्क करके सीख लेंगे। तो ये बाउंडेड नहीं है कि उनको जो मान लो किसी कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट इस उससे ये फर्क थोड़ी पड़ता वो कोर्स में था कि नहीं था, बाहर से सीख लेंगे, वो बाहर से सीख लेगा वो, ऐसा है ना। तो उस तरह के, जैसे मैं एग्जांपल के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे स्विच चेंज, जैसे एग्जांपल के रघु राम राजन एग्जांपल के लिए आप लोग, जो कि आरबीआई गवर्नर थे, तो उनका अगर आप प्रोफाइल देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो दिल्ली से बीटेक की, आई दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फिर उन्होंने क्या किया, एमबीए किया है अहमदाबाद से, है ना, मैनेजमेंट डिग्री में चले गए, बाद में इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर लिया, यस सर। अभी वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और आरबीआई में थे। ऐसे और भी बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो उन्होंने स्विच किया है। तो इनके अंदर ये है कि उनको लगता है कि हम स्विच करेंगे तब भी हम मैनेज कर लेंगे, और कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना कि पहले तो बिलीव हो कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ सक्सेसफुल हो जाओगे, तो खुद में बिलीव हो, फिर वो ट्राई करते हैं तो हो जाते हैं, वैसी चीज़ें हैं। इवन जो जैसे अब बीटेक उटेक वाले भी डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले भी हैं, तो वो लोग जो स्किल वो बाहर से सीख लेंगे, जो स्किल की ज़रूरत है, तो उसके लिए ज़रूरत है एफर्ट्स करने की, एक्शन लेने की, है ना, लर्निंग एबिलिटी की, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, एटीट्यूड की। तो उस तरह है ना, क्योंकि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये एटीट्यूड है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इवन लॉन्ग रन में। अब देखोगे तो कोई इंसान सक्सेसफुल है तो उसकी जो एक टैलेंट है
उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो सोचता कैसे है, मतलब वो लाइफ को लेकर उसकी पर्सपेक्टिव क्या है, एटीट्यूड क्या है। लॉन्ग रन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसने कौन सी कोर्स किया है, ये थोड़े बहुत इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन लॉन्ग रन में इंपॉर्टेंस इस बात पे है कि वो उसकी थिंकिंग कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, वो जिंदगी को किस तरह देखता है, तो वो डिसाइड करेगा लाइफ में कितना आगे जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हैं, है ना? तो जब आप जैसे अच्छे जगह जाते हो जो बड़े बड़े, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ के बच्चे बहुत एम्बिशियस हैं, उनके बड़े बड़े ना सपने वैसे हैं। तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बीटेक वालों देखोगे हर सेमेस्टर में फॉरेन में इंटर्नशिप करके आते हैं, मोस्टली बच्चे ज़्यादातर ऐसा है। और मास्टर्स वाले सब इंडिया में ही रहते हैं करके आते हैं, आप देखो उस तरह से हैं। तो उनका भी एक परसेप्शन है हाँ बाहर में, तो सर। इजीली मिल भी जाता है उनको वैसे। हाँ सर, कि मैंने मतलब आज तक कभी इतना देखा नहीं ना, मतलब आईआईटी वगैरह, तो पूछ रहा था ये डाउट्स कि नहीं फर्स्ट ठीक है, टाइम जाऊंगा तो। कोई दिक्कत नहीं, इतना चीज मैं कह रहा हूँ मुझे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा जो आप नहीं कर सकते, यू कैन कम्पीट विद पीपल, ऐसे लोग भी हैं जैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल, बहुत सारे बीटेक के बच्चे हैं बॉम्बे में जिनका 10-12 लाख प्लेसमेंट होता है, उसके एमएससी वाले जो 25-30 लाख भी प्लेसमेंट लेते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब ऑन एंड एवरेज जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं कि द कंपटीशन जो है ना उसको वो उस लेवल पे पहुंचा है, तो वो बहुत कंपटीशन झेल के वहां गया है, तो उसका ब्रेन का वो लेवल है ना थिंकिंग का। तो ऐसा थोड़ा सा रहता है कंपनीज को भी, और वैसा परफॉर्म भी करते होंगे वो इंटरव्यू में या टेस्ट में, तो इसीलिए वैसा उनका प्लेसमेंट रहता है। बट सारे बीटेक वालों को आईआईटी से भी प्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत सारे आपको दिखेंगे है ना जिनका नहीं भी होता है, ऐसे लोग भी हैं। तो ये सब वही है कि कितना आपने वर्क किया है, कैसे एटीट्यूड, समझे। जैसे आप देखोगे ये जब अभी इंटरव्यू होगा जब भरोगे ना, तो बहुत सारे लोग ये जो माइंड, वो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, इस तरह के जब फॉर्म भरोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, मतलब आप सोचते क्या हो। मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे प्लेसमेंट के लिए, जब हम रजिस्टर कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके, कि आपसे वो जानना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हो, कैसे आए हो ज़िंदगी में, क्या चैलेंजेस झेले हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ा फेलियर क्या है। ये सब चीज़ें पूछ के क्या देखना चाहते हैं कि आप किस तरह लाइफ को ले रहे हो, मतलब कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हो, आपके हिसाब से चीज़ें कैसी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो जज करते हैं कि अच्छा ये बच्चा कितना लॉन्ग रन में कितना आगे जाएगा, कितनी सोच, कितना हमें हेल्प कर पाएगा। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो जैसे ये सब जो टेडेक्स टॉक से, मतलब ये जो बड़े बड़े लोगों को सुनने से ना, जो आजकल पोडकास्ट है, सब क्या पता चलता है। अब देखो उनका पर्सपेक्टिव अलग रहता है लोगों का ना, तो इसलिए कहता है जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे वैसे बन जाओगे। अक्सर कोट है ना, देखते हो कि आप जिन लोगों के साथ रहोगे उनके एवरेज आप हो जाओगे। तो यही डिफरेंट करें कि वो हाँ जैसे सर। सोच रहे हैं आप भी वैसे सोचने लगोगे, तो उस तरह की चीज़ें रहती है। तो ये लाइफ में वही चीज़ें वैसा सेव करता है अकॉर्डिंगली, कि आप है ना कहाँ जाओगे, कैसे क्या करोगे। जैसे एग्जाम्पल मैं लाइफ में, अब बहुत लोगों ने मुझे कहा कि पीएचडी के साथ कोचिंग नहीं करा सकते, मैंने कोशिश किया, कोई बात नहीं, फेल होंगे, किया ना, कर रहे हैं ना। तो अगर जॉब के साथ कोचिंग नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिसको जो करना है करो। वो चीज़ें हैं बहुत लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं कि कोचिंग भी कर रहे हो जॉब भी कर रहे हो, ऐसे अलाउड नहीं दीज दे, उन्होंने कहा जो करना है करो, हम कर रहे हैं, है ना, जो होगा देखा जाएगा। वैसी चीज़ ना, मेरे अंदर एबिलिटी मैं कर रहा हूँ, जिनके नहीं है नहीं कर रहे हैं वो लोग, वैसी चीज़ें हैं। तो अब मतलब किसी के अंदर एबिलिटी है कि कॉलेज से आके फिर वो यहाँ 5 मिनट खड़ा करो, आप भी गलत क्या है इसमें। तो वैसे कहने का मतलब ये है कि दूसरों के परसेप्शन मुझे इफेक्ट नहीं करेगा कि वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही करूंगा। चाहे आगे जो होगा देखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं ये भी सोचाऊंगा आगे क्या करूंगा, ये होगा तो क्या होगा। तो वैसी चीज़ें हैं। तो मतलब दूसरों का ओपिनियन, ये सब चीज़ें फर्क नहीं पड़नी चाहिए आपको, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग वैसा है। तो आपको सोचना पड़ेगा आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जैसे आपने जो बताया, मैंने बीटेक का बताया, तो एक परसेप्शन है और कुछ हद तक रियलिटी भी है, लेकिन इसको चेंज भी किया जा सकता है। एमएससी पर्सन आईआईटी में बेटर कर सकता है दैन बीटेक पीपल, ये चीज़ें हैं। तो ऐसा किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको उस लेवल पर सोचना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। बाकी एक बार जाओ, मैं तो कहूँगा विजिट करो कभी, छुट्टी एग्जाम जब आपका खत्म हो जाए तो जाओ, घूमो फिरो, देखो, फिर कुछ रह हाँ जाएगा सर, तो। एग्जाम तो कल ही खत्म हो गया। हाँ हो गया ना। तो ऐसे कभी सैटरडे संडे जब ये भी फ्री हो, एक बार जाओ, घूमो फिरो, लोगों से मिलो, पता करो, देखो, फिर डिस्कस करते हैं और कुछ। क्योंकि जैसे थ्योरेटिकली चीज़ें समझना और जाके फिजिकली देखना डिफरेंस है ना। वो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे सिचुएशन का ही होता है, जो सिचुएशन आप एक्सपीरियंस करते हो वो अलग है, और कोई बताता है तो वो अलग है ना। तो वो एक विजुअल एक्सपीरियंस अलग है और जस्ट एक लिसनिंग एक्सपीरियंस अलग है। तो वैसा है, तो आप जाओगे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ सर, क्या सेल्फ कैसे। एक्सपीरियंस से ज्यादा मतलब सीख सकते हैं, जान हाँ, बिल्कुल। तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो आप खुद जाकर विजिट करोगे और एक्सप्लोर करो, देखो क्या कैसी फैसिलिटीज है। बहुत ज़्यादा, मैं तो स्पेशली जब आईटी में गया तो मतलब अलग ही दुनिया है, क्योंकि हम तो एक तो गांव से आए थे, बिहार में ऐसा कुछ फैसिलिटी था नहीं बहुत ज़्यादा। बाहर देखे, डीयू गए वहाँ ठीक लगा, आईटी गए तो उससे भी लगा, डीयू तो कुछ नहीं उसके आगे, फिर उस और ऐसे ही ऐसे ही चीज़ें हैं। जाओगे तो अच्छा लगेगा, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत बेटर रहता है।
यही है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर थैंक एक यू। रिक्वेस्ट था आपसे कि आप किसी सेशन रखिए ना, जो प्लेस जो मतलब कंपनी में काम कर रहा हो। अच्छा। रख सकते हैं, मैं तुम्हें शेयर कर सकता हूँ। कई लोग हमारे साथ के सब लोग वही कर रहे हैं, बॉम्बे में जितने लोग निकले हैं सब कॉर्पोरेट में जॉब ही कर रहे हैं। सुभाजीत कर रहा है, सुभाजीत का नंबर है। सुभाजीत कॉर्पोरेट में आजकल वो इसलिए हमारे जी। साथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत बिजी हो गया है जॉब में, है ना। तो इसीलिए वो जी अब सर है टाइम नहीं दे उनका। पा रहा है हमें। तो सुभाजीत इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, ये है। तो वो बताया मुझे कि सर बहुत काम है कंपनी का, तो अब वो हमारे साथ है ना, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा, तो ही इज़ नॉट वर्किंग नाउ। इस सेशन में वर्क नहीं कर रहा, पिछले सेशन तक लास्ट 3 साल से था हमारे साथ, वैसा है। तो 1 साल उसने जॉब के साथ मैनेज किया था, बट अब वो फुल्ली है ना उस पर फोकस्ड है, वैसा है। तो सर। और एक और डाउट था हम्म। कि मतलब एमएससी के बाद एमटेक का मतलब कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि जॉब प्रोफाइल में, कि करना अच्छा है या एमएससी से भी अच्छे जॉब मिल सकते हैं, या एमटेक करेंगे तो और अच्छा